हेलो दोस्तों, तुम काफिरों को लेकर आज मौलाना ए बकरी का मूड खराब है, जिसका जिम्मेदार है भारत का एक हिंदूवादी कहा जाने वाला संगठन आरएसएस, जिसने बहुत सारे संगठन बना रखे हैं जैसे बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह वगैरह। लेकिन ये घंटा हिंदूवादी संगठन है। इनमें हिंदुत्व के नाम पर अवसरवाद, राजनीति, जातिवाद और क्षेत्रवाद भरा पड़ा है। राजनीति में हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ और टी राजा सिंह ही हिंदुत्व की अच्छी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये आरएसएस वाले तो अपनी ही बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे, तो तुम्हारी क्या बचाएंगे? अभी जल्दी में ही वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा बनाया हुआ एक वीडियो सामने आया, जिससे मूड खराब हो गया। आप भी वीडियो देखें और फिर मेरा मशवरा भी सुन लेना। गाजियाबाद में एक गर्ग परिवार है, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। उनके बेटा नहीं था, उनकी केवल बेटी थी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। आपके दिल्ली में चौहान बांगड़ एक जगह है, वहाँ का लड़का गाजियाबाद के गर्ग साहब की बेटी को ट्रैप करता है, पहचान छिपा के ट्रैप करता है। उसके बाद उसको बियर बार, हुक्का बार ले जाता है। शुरुआत लब जिहाद से होती है, नेक्स्ट होता है ड्रग जिहाद, उसको ड्रग एडिक्ट बनाता है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर शादी का दबाव डालती है। फिर कहती है लेकिन शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो पाक हूं, तुम नापाक हो, तो पहले तुम पाक बनो। तो तीसरा जिहाद आ गया, कौन सा? धर्मांतरण जिहाद। जब वो भी कंप्लीट हो गया, उसने कन्वर्ट हो गई, घर में नमाज पढ़ने लग गई। पिताजी ने देखा, हार्ट अटैक आ गया। जिस गर्ग साहब के घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, उनकी बेटी नमाज पढ़ रही है, स्वाभाविक सी बात है हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद वो कहता है शादी तब करूंगा जब ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। वो क्या करे, लड़की एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। सोचे शादी नहीं हुई है, दहेज पहले ले रहा है, एक बीएमडब्ल्यू और एक फॉर्च्यूनर, लेकिन बोला भी और प्रॉपर्टी बची, उसको भी नाम कर दो। अंत में बेटी ने सुसाइड कर लिया। गर्ग साहब की एक बेटी गई तो एक बेटी नहीं गई, एक पूरा वंश चला गया। और मूल कारण, क्योंकि हमारे देश में लब जिहाद पे कुछ राज्यों ने कानून तो बनाया है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कानून नहीं। एक तरफ लब जिहाद हो रहा है, फिर ड्रग जिहाद, फिर धर्मांतरण जिहाद, फिर लैंड जिहाद, और नतीजा क्या है? हम घट रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी का एक अखिल भारतीय संगठन महामंत्री था रामलाल गुप्ता, जो कि आरएसएस का प्रचारक था। उसने अपनी भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी किसी कांग्रेसी नेता के बेटे फैजान से कर दी और रिसेप्शन में सभी को इनविटेशन दिया। तो शादी में ये सभी बेशर्म हिंदूवादी गए और प्लेटें चाटकर और फोटो खिंचवाकर आ गए। यह कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसे ही रथ यात्रा के वाहक और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर माथा टेककर कसीदे पढ़ने वाले भाजपा के नकली हिंदूवादी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपनी बेटी का निकाह एक मुस्लिम से ही करवाया था। लिस्ट तो बहुत लंबी है, जबकि तुम हिंदू इनकी राजनीति के चक्कर में मारे जा रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि साला ये नकली हिंदूवादी संगठन तो अपनी राजनीति के चक्कर में इस भारत को हिंदूविहीन करवा देंगे और यहाँ का हिंदू इनके चक्कर में मोदी मोदी करता रह जाएगा। इसलिए मैं तो तुम सभी काफिरों से कहता हूँ कि यह आरएसएस और बीजेपी के तलवे चाटना छोड़ो और अपनी तैयारी खुद करो, वरना जब बांग्लादेश जैसा वक्त यहाँ आएगा तो इनमें से कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।